एस राजामौली की वाराणसी मूवी का फर्स्ट लुक आ चुका है, जिसको देखकर हॉलीवुड की तो बहुत जलेगी। फर्स्ट लुक में कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाई है, जिनमें काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हैं, जिस पर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमें 512 CE का वाराणसी दिखाया जाता है, जहाँ कोई हवन चल रहा है। इस हवन की आग एक एस्ट्रॉइड में बदल जाती है, एस्ट्रॉइड चंभावी, जो 2027 में पृथ्वी पे आगे गिरेगा। फिर हमको एंटार्क्टिका की रॉस आइस शेल्फ दिखाई जाती है, जिस पर कुछ लोग जो शायद रिसर्चर्स हैं उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बोट में भी बैठे हैं। और फिर कैमरा घूमता है जो हमें एक और जगह ले जाता है। यहाँ पर भी एक पहाड़ है और एक टूटी हुई शिप दिखाई गई है। ध्यान से देखने पर यह जहाज 3 अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ है और ये रावण के पुष्पक विमान का भी रेफरेंस हो सकता है। इस सीन में कई लोग भी दिखाए हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आगे सीन चेंज होता है अफ्रीका के जंगलों में। यहाँ पे काफी सारे जानवर हैं और पीछे कोई पैराग्लाइडिंग करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट सीन उस सेम जगह का रात वाला वर्जन है। इसमें बंदर जंप करके खुद को सी मॉन्स्टर्स से बचा रहा है और पीछे कोई खड़ा है जो रस्सी लेकर बंदर को वहां से बचा रहा है। और यह रुद्रा का कैरेक्टर हो सकता है, जो मूवी में मिस्टिकल पावर्स या मिस्टिकल एलिमेंट्स को ढूंढ रहा है। रुद्रा के बारे में एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि वो श्री राम का डिसेंडेंट है। दरअसल इस मूवी का नाम पहले जेन 63 रखा जाना था। जेन 63 मतलब श्री राम की 63rd जनरेशन। और इसके विलन का नाम है कुंभा, यानी ये कुंभकर्ण और रावण से कनेक्टेड है और शायद रावण का ही डिसेंडेंट है। कुंभा व्हील चेयर पे है और शायद उसे ठीक होने के लिए और पावरफुल होने के लिए एक मिस्टिकल पावर चाहिए, जो शायद रावण का अमृत कलश या संजीवनी बूटी हो सकती है, जिसको ढूंढने में वो और उसके रिसर्चर्स लगे हुए हैं। फर्स्ट लुक से ये मूवी इंडियाना जोन्स की तरह आर्कियोलॉजिकल एडवेंचर मूवी लग रही है, जिसमें कुंभा एक मिशन पर है उस पावरफुल चीज को खोजने में और रुद्रा उसे रोकना चाहता है। आगे की बात करूं तो हमें उग्रवती केव्स दिखाई गई हैं, जो वनांचल में कहीं हैं। इस गुफा में माँ काली की एक मूर्ति है, जिसका सर धड़ से अलग है। उनकी गर्दन से 3 चीजें निकल रही हैं, जो उनके पास के 3 स्टैचूज के साथ जुड़ रही हैं। इसके बैकग्राउंड में लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर से शायद मंदाकिनी नीचे गिर रही है। पोस्टर में भी प्रियंका चोपड़ा का साड़ी वाला लुक ऐसा ही दिखाया था। और साइड में एक और पर्सन है जो रुद्रा लग रहा है और इसमें वो मंदाकिनी को बचाने की कोशिश कर रहा है। नीचे कोई ग्रीन कलर की आग के साथ हवन कर रहा है, जो शायद कुंभा ही हो। इसके बाद आता है बेस्ट सीक्वेंस, त्रेता युग लंका नगरम 7200 BCE। ये सीन रामायण के फाइनल बैटल का है। इसमें हनुमान जी का अवतार एकदम बड़े स्केल पे काफी तगड़ा लग रहा है। उनके हाथ में एक पेड़ है और उनकी पूंछ के ऊपर एक रथ चल रहा है। इस रथ के पीछे हमें एक व्हील चेयर भी दिख रही है, जो कि कुंभा का रेफरेंस देती है। आगे वानर सेना का पहाड़ बना हुआ है, जिस पर चढ़कर श्री राम बाण चलाते हैं। पॉसिबल है कि सामने रावण खड़ा है और श्री राम उसकी नाभि पर टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में कोई शक्ति मणिकर्णिका घाट में गिरती हुई दिखाई गई है। मोस्ट लाइकली ये श्री राम के बाण का कोई एलिमेंट है या फिर अमृत कलश, जो वाराणसी में जा पहुंचा। और शायद ये मूवी इसी मिस्टिकल पावर की खोज के अराउंड रिवॉल्व करती है। पॉसिबल है कि ये मूवी 2 या 3 पार्ट्स में बने, जिसमें इन्फिनिटी वॉर की तरह कुंभा पहले जीत जाए और पावरफुल हो जाए और बाद में रुद्रा टाइम ट्रेवल करके अलग अलग युग में जाकर उसे हराने का रास्ता खोजे। शायद तभी मूवी के फर्स्ट लुक में ग्लोब ट्रॉटर के साथ टाइम ट्रॉटर भी ऐड किया गया है। लास्ट शॉट में हमें महेश बाबू यानी रुद्रा नंदी पर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। उनके गले में एक लॉकेट है और हाथ में त्रिशूल, जो महादेव का रेफरेंस देता है। तो ये थी मेरी इस फर्स्ट लुक को लेके कुछ थ्योरीज और ब्रेकडाउन। लेकिन पॉसिबल है कि एक्चुअली में मूवी कुछ और ही निकले, कुछ एकदम डिफरेंट भी हो सकता है।